हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 12। क्या कह रहा था? इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने गिवन है 1.8 0.8। तो ये एक तरीके से गिवन कंडीशन हो गई। मीन का मतलब है एनपी और इसका मतलब है एनपीक्यू। कितना हो गया? ये 1.8 हो गया है। ठीक है, एक वैल्यू और दे रखी है इनका प्रोडक्ट एनपी मल्टीप्लाई एनपीक्यू। कितना हो गया है? 0.8 हो गया है। ठीक है, इनमें अपन एनपी कॉमन ले ले, 1 प्लस क्यू बचेगा और इसको ओपन करोगे 1.8 पॉइंट उड़ा के 10 2 9 जा 2 5 जा। इधर आ जाओ, इधर हो जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 0.8 पॉइंट उड़ाया नीचे 10 2 4 जा 2 5 जा। यहाँ अपन स्क्वायर कर दे बोथ साइड ताकि सिमिलर हो जाएगी वैल्यू। देखो एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 9 जा 81 5 5 जा 25। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। इधर आ जाओ, एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 4/5। इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर देते हैं। अब हम इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 2 को बाय 1। एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 81/25। इसके डिवाइड में 4/5 जाएगा तो 5 ऊपर 4 नीचे। बताओ समझ में आया क्या? अब क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या फाइनली आपके पास? 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन क्यू इक्वल्स टू 81/20। क्लियर है? ठीक है, 9 9 से 81 हो गया था ना ये? हाँ, 9 का स्क्वायर करके और ये 5 5 से 25 हो गया था। हाँ ठीक है, तो ये 81 हो गया, 5 4 से 20 हो गया। अब इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। एक सेकंड। हाँ, अब देखो ये वैल्यू आ गई है आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको अपन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल्स टू 81 क्यू। 20 क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू प्लस 20 माइनस 81 क्यू इक्वल्स टू 0। कितना हो गया? 20 क्यू स्क्वायर, 40 क्यू में से ये जाएगा माइनस का 41 क्यू बचेगा प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, चाहे आप मिडिल स्प्लिटिंग करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी करो, है ना। आप इसको फैक्टर करोगे तो आपके फॉर्म आ जाएगी 5Q-4 और 4Q-5 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करके देख लेना आप। अब अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूं तो एक बार Q की वैल्यू हो जाएगी 4/5, 4Q-5 इक्वल्स टू 0, और एक बार Q की वैल्यू हो जाएगी 5/4। अब इनमें से दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू। सर हम कौन सी कंसीडर करें? पॉइंट इज दैट अब आपको पता है, वी नो जो Q की वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है ना। 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। तो अब देखो, अगर 4 से 5 को कट करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो बड़ी हो जाएगी, तो ये नॉट पॉसिबल हो गई। बची मेरे पास कौन सी वैल्यू? Q इक्वल्स टू 4/5 रहेगा, ओनली एंड ओनली। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? Q का वैल्यू 4/5 समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो। Q का वैल्यू आ गया आपके पास 4/5। ठीक है, मैं P का वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, 1/5 हो जाएगा। N का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने शुरुआत के अंदर एक चीज देखी थी कि इनका जो सम है वो कितना दे रखा है? 1.8 दे रखा है आपको। कितना दे रखा है सम? 1.8। तो NP प्लस, या प्रोडक्ट वाले में भी कर सकते हो, NPQ इक्वल्स टू 1.8 था, जिसको अपन ने सिंप्लीफाई करके 9/5 लिख दिया था। अब देखो आप यहाँ पर अपन ने NP अगर कॉमन ले ले यहाँ से तो 1 प्लस क्यू बचेगा। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये तो फाइंड करनी है अपन को। पी की वैल्यू कितनी निकली है? 1/5 निकली है। 1 प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? 4/5 है, इक्वल्स टू 9/5 है। देखो, एन मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई करूँ 5 प्लस 4, 9/5 इक्वल्स टू 9/5। देखो 9 से 9 चला गया, 5 से 5 चला गया। एन मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल्स टू 1, उधर भेज दूं तो एन का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। आप इसको यहाँ पुट करके देख सकते हो, इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी अपने आप। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब देखो तीन वैल्यू आ गई आपके। क्यू की वैल्यू 4/5, क्यू की वैल्यू 4/5, पी की वैल्यू 1/5 और एन की वैल्यू 5। अब जो निकालना है उस पर गौर करो। हमें जो वैल्यू बनानी है भैया वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपके पास? हैंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होता है आपके पास? Q प्लस पी की पावर n। तो Q की वैल्यू है 4/5, इसकी वैल्यू है 1/5, पावर में कितना आ गया? 5। यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, कम से कम जो है एक सक्सेस को आना ही चाहिए। ज्यादा ज्यादा कितने भी चलेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए 1 में से मैं p x माइन इक्वल्स टू 0 वाला सब्सट्रैक्ट कर दूं।
ठीक है, तो 5C0, P की वैल्यू 1/5, पावर में 0, Q की वैल्यू 4/5, पावर में 5 - 0। 1 माइनस इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, केवल आपको सॉल्व करना है 4/5 की पावर को 5। सॉल्व कर ले, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 - 4/5 की पावर 4 है, क्या है, 5 है। तो 1 - 4 की पावर 5 कितनी हो जाएगी आपके पास भैया? ये हो जाएगा 4 की पावर 4, तो हमें पता है 4 4 जा 16, फिर 16 256, इसको 4 से करो, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, फिर 2 4 2 जा 8 10, 1024 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, 3125 हो गया। एलसीएम ले लो, 3125 में से 1024 लेस करो, 1012, 2101 अपॉन 3125। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, हैंस probability of at least one success is ये। तो एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट।